जय श्री कृष्ण मित्रों, अभी आपने भगवत गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य सुना। अब हम आपको भगवत गीता के 16वें अध्याय में, जिसका नाम देवासुर संपत्ति का विभाग बताया गया है, आरंभ में ही ऋग्वेद में सृष्टि की कल्पना दैवी और आसुरी शक्तियों से रूप में की गई है। यह सृष्टि के द्विविरुद्ध रूप की कल्पना है, एक अच्छा और दूसरा बुरा, एक प्रकाश में दूसरा अंधकार में, एक अमृत दूसरा मर्त्य, एक सत्य दूसरा अनृत। इस भगवत गीता के 16वें अध्याय का महात्म्य, इसमें सुनने पढ़ने की महिमा के विषय में जानेंगे। भगवान श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, अब मैं गीता के 16वें अध्याय का महात्म्य बताऊंगा। सुनो, गुजरात में सौराष्ट्र नामक एक नगर है। वहां खड़गबाहु नाम के राजा राज्य करते थे, जो इंद्र के समान प्रतापी थे। उनका एक हाथी था, जो सदा मद में उन्नत रहता था। उस हाथी का नाम अरिमर्दन था। एक दिन रात में वह सांकलों और लोहे के खंभों को तोड़कर बाहर निकला। महावत उसको दोनों ओर अंकुश लेकर डरा रहे थे, किंतु क्रोधवश उन सबको अवहेलना करके उसने अपने रहने के स्थान हाथीसार को गिरा दिया। उस पर चारों ओर से भालों की मार पड़ रही थी। फिर भी महावत ही डरे हुए थे। हाथी को तनिक भी भय नहीं होता था। इस कौतूहलपूर्ण घटना को सुनकर राजा स्वयं हाथी को मनाने की कला में निपुण राजकुमारों के साथ वहां आए। आकर उन्होंने उस बलवान हाथी को देखा। नगर के निवासी अन्य काम धंधों में की चिंता छोड़कर अपने बालकों को भय से बचाते हुए बहुत दूर खड़े होकर उस महाभयंकर गजराज को देखते रहे। उसी समय कोई ब्राह्मण तालाब से नहाकर उसी मार्ग से लौट रहा था। वे गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का जप कर रहा था। पूर्ववासियों और महावतों ने बहुत मना किया, किंतु ब्राह्मण ने किसी की न मानी। उसे हाथी के से भय नहीं था, इसलिए वे चिंतित नहीं हुआ। उधर हाथी अपनी चिघाड़ से चारों दिशाओं को व्याप्त करता हुआ लोगों को कुचल रहा था। वे ब्राह्मण उसके बहते हुए मद को हाथ से छूकर निर्भयता से निकल गया। इसमें वहां राजा तथा देखने वाले पूर्ववासियों के मन में विस्मय हुआ। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, ब्राह्मण, आज आपने यह महान अलौकिक कार्य किया है, क्योंकि इस काल के समय भयंकर गजराज के सामने से आप सकुशल लौट आए। आप किसी देवता का पूजन तथा किसी मंत्र का जप करते
बताइए, आपने कौन सी सिद्धि प्राप्त की? ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का जप किया करता हूं। इसी से सारी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। श्री महादेव जी कहते हैं, जब हाथी का कौतूहल देखने की इच्छा छोड़कर राजा ब्राह्मण देवता को साथ ले अपने महल में आए, वहां शुभ मुहूर्त देखकर 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा दे उन्होंने ब्राह्मण को संतुष्ट किया और उनसे गीता मंत्र की दीक्षा ली। गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का अभ्यास कर लेने के बाद उसके मन में हाथी को छोड़कर कौतुक देखने की इच्छा जागृत हुई। एक दिन सैनिक के साथ बाहर निकलकर राजा ने महावतों से उसी मत गजराज का बंधन खुलवाया। वे निर्भय हो गए। राज्य का सुख विलास के प्रति आदर का भाव नहीं रहा। वे अपना जीवन तृणवत समझकर हाथी के सामने चले गए। साहसी मनुष्यों में अग्रगण्य राजा खड़गबाहु मंत्र पर विश्वास करके हाथी के समीप गए। मद की अनवरत धारा बहाते हुए उसके गंड स्थल को हाथ से छूकर सकुशल लौट आए। काल के मुख से धार्मिक और खल के मुख से साधु पुरुष की भांति राजा उस गजराज के मुख से बचकर निकल आए। नगर में आने पर उन्होंने अपने पुत्र राजकुमार को राज्य का कार्यभार सौंपकर स्वयं गीता के 16वें अध्याय का पाठ करके परम गति को प्राप्त हुए। मित्रों, ये भगवत गीता है। इसके जैसा कोई और पाठ है ही नहीं जो आपको मोक्ष के द्वार की तरफ ना ले जाए। इससे आपके पूर्व से पूर्व जन्म के पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते और मन को शांति मिलती है और शरीर को शिथिलता मिलती है। प्रसन्नचित्त रहेंगे। आपके सर्व काम चुटकियों में बनते जाएंगे। आप कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ेंगे। इसलिए भगवत गीता का अध्ययन जरूर करें। मित्रों, उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंचे, और लाइक करके कमेंट में जरूर बताइएगा कैसी लगी आप और इससे आपको क्या सीखने का। तब तक अपना ध्यान रखें। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले अध्याय के साथ। तब तक ध्यान रहें, स्वस्थ रखें। जय श्री कृष्ण।